हेलो बच्चों, हमें यहाँ क्वेश्चन गिवन है। कह रहा है मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड। तो कॉलम फर्स्ट में गिवन है और कॉलम सेकंड में हमें गिवन है। ठीक है, तो क्या है कि एस एन वन रिएक्शन में क्या होता है कि विशनल डाइब्रोमाइड से जेमिनल डाइब्रोमाइड से ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। रेसिमाइजेशन से ज़रूर इसका डायरेक्ट रिलेशन है। हमारा क्या बनता है, डी और एल प्रोडक्ट इसमें दोनों बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि ये रिएक्शन एस एन वन किसके थ्रू जाती है? कार्बोकैटायन के थ्रू। कार्बोकैटायन, और कार्बोकैटायन कैसा रहता है? प्लेनर रहता है। कार्बोकैटायन कैसा रहता है? प्लेनर रहता है। तो यहाँ से ऊपर से भी अटैक हो सकता है और नीचे से भी अटैक हो सकता है, तो प्रोडक्ट डी भी बन सकता है और एल भी बन सकता है। तो इसका रिलेशन किससे होता है? रेसमाइजेशन से। तो पहले का तो हमारा सी कंफर्म हो गया। ठीक है, अब दूसरे का देखते हैं। कह रहा है केमिकल्स इन फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, तो फायर एक्सटिंग्विशर में हम क्या यूज करते हैं? विशनल डाइब्रोमाइड्स तो यूज करते नहीं है, जैम डाई हेलाइड्स भी यूज नहीं करते, रेसमाइजेशन तो है नहीं। सेट जैब रूल तो हम एल्कीन्स फॉर्मेशन में लगाते हैं। यहाँ है क्लोरोब्रोमोकार्बन्स, हम यहाँ पे ये क्लोरोब्रोमोकार्बन्स, ठीक है, ये यूज करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर में केमिकल्स के रूप में। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा दूसरे का? इसको तो देखो याद ही करना हो कि हम क्या यूज करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर में जो आग बुझाने का काम आता है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा दूसरे का ई। ठीक है, और तीसरे का देखो, कह रहा है कि ब्रोमिनेशन ऑफ एल्कीन्स। तो एल्कीन का ब्रोमिनेशन, ठीक है, एल्कीन का ब्रोमिनेशन कैसे करवाते हैं? ये एल्कीन है विशनल डाइब्रोमाइड्स। ठीक है, तो एल्कीन का जब हम ब्रोमिनेशन करवाते हैं, देखो यहाँ पे सपोज से मेरी एल्कीन है, ऐसे डबल बॉन्ड, ये यहाँ पे एच है, ये एच है, ये एल एच है और ये एच है। ठीक है, अगर इसका ब्रोमिनेशन करवा दूँ, मैं Br2 से रिएक्शन करवाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो Br2 है वो क्या करेगा, एक एक तो यहाँ लग जाएगी और एक यहाँ लग जाएगी दूसरी। ठीक है, तो ये क्या, एक पास पास के कारण पे अगर दो ब्रोमीन या हेलोजन लगे हों उनको क्या बोलते हैं? विशनल साइट। ठीक है, तो ये विशनल है, तो क्या विशनल डाइब्रोमाइड बना देंगे। क्या बना देंगे? CCH H। जब ये साइड साइड के कार्बन पे लगे हों, क्लोरीन ब्रोमीन ऐसे क्लोरीन क्लोरीन लगे हों, तो क्या हो जाएगा? विशनल डाइक्लोराइड्स। ये क्या हो गया? विशनल डाइब्रोमाइड्स। इसको विशनल पोजीशन बोलते हैं। ठीक है, बगल बगल पे लगा हुआ तो हो जाएगा थर्ड का ए। ठीक है, और फोर्थ का देख लेते हैं। करके एल्काइलिडीन हेलाइड्स। एक तो होते हैं एल्काइल हेलाइड RX, सपोज ऐसे मान लो CH3 CH3, और यहाँ पे हम एक हाइड्रोजन हटा के क्या कर दें? हेलोजन लगा दें X, तो CH2X हो जाएगा। तो ये तो हो जाते हैं एल्काइल हेलाइड। ठीक है, एल्काइल हेलाइड। ठीक है, और अगर मैं क्या करूँ यहाँ पे CH3CH, यहाँ पे मैं दो हाइड्रोजन हटा के हेलोजन लगा दूँ, क्या बन जाएगी? ये बन जाएंगे एल्काइलिडीन हेलाइड्स। इसको हम बोलते हैं एल्काइलिडीन हेलाइड्स। ये नॉमेनक्लेचर्स हैं। ठीक है, अगर मैं क्या करूँ यहाँ पे तीनों हाइड्रोजन हटा के X लगा दूँ, इसको बोलेंगे एल्काइलिडाइन हेलाइड्स। ठीक है, तो ये क्या है? एल्काइलिडीन हेलाइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फोर्थ का एल्काइलिडीन हेलाइड्स, ये हो जाएगा बी, जैम डाई हेलाइड। मतलब एक जैम पोजीशन क्या होती है? देखो, विशनल और जैम पोजीशन अलग अलग होती हैं। विशनल में क्या होता है कि अगल बगल की कार्बन पे क्या हो? हेलोजेंस लगे हों। जबकि जैम में क्या होता है? एक ही कार्बन पे जाम हो, मतलब एक ही कार्बन पे लगे हों। तो इस तरीके से याद रख सकते हो। ठीक है, एक ही कार्बन पे जाम है तो जैम डाई हेलाइड्स क्या होते हैं? एल्काइलिडीन हेलाइड्स बोलते हैं उनको। ठीक है, तो ये हो जाएगा फोर्थ का बी। फिफ्थ कह रहा है एलिमिनेशन ऑफ HX फ्रॉम एल्काइल हेलाइड। तो एल्काइल हेलाइड्स का एलिमिनेशन करवाते हैं तो क्या बनती है? एल्किन्स बनती हैं। उसमें हम क्या लगाते हैं? ज़्यादा स्टेबल एल्किन बनाने के लिए सेट जेप रूल लगता है। एक हॉफमैन होता है। ठीक है, हॉफमैन प्रोडक्ट और सेट जेप प्रोडक्ट। तो देखो, सेट जेप प्रोडक्ट हम बनाते हैं तो फिफ्थ का क्या हो जाएगा? डी। तो फिफ्थ का हो जाएगा डी। ठीक है, फोर्थ का तो बी। देखो,
पहले का सी, देखो ये दोनों ऑप्शन तो कट जाएंगे यहीं से, इन दोनों में से कोई हो सकता है। दूसरे का ई, तो चलो ये सही है। तीसरे का ए, ये भी सेम है। चौथे का बी, मतलब पहला वाला गलत हो गया, ठीक है। चौथे का बी है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। पांचवें का क्या हो जाएगा, डी, तो बिल्कुल सही है। तो देखो सेकंड ऑप्शन हमारा सही आंसर। तो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। थैंक यू।